नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। वजीर आजम के हाथों 6G विजन दस्तावेज जारी। बैनुल-अक़वामी टेली मवासलाती यूनियन के दफ्तर का किया इफ्तिताह। टेटवाल में शारदा मंदिर का अहियाए नौ। वजीर दाखिला अमित शाह ने किया वर्चुअल मोड के जरिए इफ्तिताह। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी का AIR श्रीनगर का दौरा। नशरियाती अमल और इदारे के कामकाज का लिया जायजा। और कल रात आए शदीद ज़लज़ले के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 13 अफराद अज़जान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत में बैनुल-अक़वामी टेली मवासलात यूनियन के नए एरिया ऑफिस और इख्तिराई मरकज़ का किया इफ्तिताह। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने भारत 6G विजन दस्तावेज जारी किया और 6G तहकीक और तरक्की से मुतल्लिक टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू DGF का आगाज़ किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्वनी वैष्णो ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल से मुल्क में 1 अरब से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि भारत अब टेली मवासलाती आलात और टेक्नोलॉजी के बरामदकार के तौर पर उभर रहा है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाके टेटवाल में कायम शारदा मंदिर की बहाली का काम मुकम्मल होने के बाद आज इसका इफ्तिताह किया गया। मंदिर का इफ्तिताह मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वर्चुअल मोड के जरिए किया, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इफ्तिताही तकरीब में वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अमित शाह ने कहा कि शारदा मंदिर की तामीरी नौ नए साल के मौके पर लोगों के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कहा कि यह शारदा तहजीब की दरियाफ्त की जानिब से एक अहम कदम है। अमित शाह ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनः निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी खिताब किया। टीटवाल में मुनक़दा इस तकरीब में BJP जम्मू कश्मीर के सदर और शारदा कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। आज से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि के लिए अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने की खातिर पूरे जम्मू कश्मीर में मंदिरों और तीर्थ स्थानों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। कटरा में वाक़ा श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर को सजाने के लिए बाहर से खास तौर से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया गया है। नवरात्रि के दौरान रोज़ाना दिन में 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यज्ञ बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात की बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और माता वैष्णो देवी ऐप के जरिए ही ऑनलाइन की जा सकती है। इनमें हेलीकॉप्टर के टिकट, बैटरी कार, वहां क़याम करने, आरती दर्शन, हवन और अतिया वगैरह शामिल हैं। इस दौरान आज श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में नवरात्र के सिलसिले में पूजा पाठ की एक ख़ुसूसी नशस्त मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। श्रीनगर में हारी पर्वत पर वाक़ा शारिका देवी मंदिर में आज नवरे के सिलसिले में ख़ुसूसी पाठ का आगाज़ हुआ। कलश पूजा से शुरू हुए इस पाठ की अख्तितामी तकरीब मार्च की 30 तारीख को होगी। श्रीनगर के मेयर ने आज शारिका देवी मंदिर पर हाजिरी दी और इंतजामात का जायजा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तकरीब पर मुंतखब शख्सियात को पद्म अवार्ड अता किए। तकरीब के दौरान 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। अवार्ड हासिल करने वालों में 19 ख़वातीन शामिल हैं। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी, जो कि कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे थे, ने आज ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर स्टेशन का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ शोबों के कामकाज के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के मुख्तलिफ स्टूडियोज़ के मुआयने के दौरान प्रोग्रामों की नशरियात के तर्ज अमल का भी जायज़ा लिया। बाद में उन्होंने स्टेशन के अफसरान के साथ एक मीटिंग में ऑल इंडिया रेडियो के नशरियात और सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी लाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया।
मीटिंग में दूरदर्शन की एडीजी कंचन प्रसाद, डीडी कशिर चैनल के एडीजी पीपी शुक्ला, दोनों इदारों के सरबराह, प्रोग्राम हेड और खबरों के शोबों के सरबराहान के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बाद में गौरव द्विवेदी ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि श्रीनगर के रेडियो और टेलीविजन सेंटरों ने मेयार का खास ख्याल रखते हुए आम लोगों की दिलचस्पी के प्रोग्राम नशर किए हैं। उन्होंने दोनों मराकज़ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि प्रसार भारती मकामी टैलेंट को प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए काम करता रहेगा। कभी पूरा तफसीली जायज़ा लिया और अभी एआर में भी है। तो सर हम अपने ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे कि इस दौरे का क्या पर्पज़ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का सेटअप कश्मीर में बहुत लंबे समय से है। 1948 में 1948 में यहाँ आकाशवाणी शुरू हुआ था और 1973 में बिल्कुल दिल्ली बम्बई के फ़ौरन बाद सबसे पहले श्रीनगर से यहाँ से दूरदर्शन का भी ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था। और फिर 2001 के बाद हमारे एफएम चैनल्स भी आए, यहाँ की हमारी जो कशिर चैनल है वो भी शुरू हुआ। तो काफ़ी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन पिछले कुछ एक दिनों में जो हमारा प्रोग्राम आउटपुट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ समस्याएं रहीं। कुछ हद तक ये भी रहा कि 7-8 साल पहले जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो उसमें काफ़ी सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हुआ था। जैसे तैसे करके हमारे लोगों ने लेकिन फिर भी ब्रॉडकास्ट चालू रखा और जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कंटिन्यूसली सर्विस देने की कोशिश की। अभी हमारा जो यहाँ पर दौरा रहा है तो उसमें एक तो हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लेना और उसके अलावा जो यहाँ की क्रिएटिव कम्युनिटी है, जिसमें यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों के साथ में बातचीत हुई। और हमारी कोशिश हमेशा से रही है और आगे बढ़ चढ़ करके रहेगी कि यहाँ के जो टैलेंट हैं उनको दुनिया तक पहुँचने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल रहे। और हमारे अपने जो स्टाफ है यहाँ पे बड़ी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जितने लिसनर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आकाशवाणी को सुनें, डीडी कशिर को देखें, हमारे दूरदर्शन के दीगर चैनल्स को देखें और देश दुनिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ रहें। सर ये दोनों जो डीडी कशीर जो है और जो एआर श्रीनगर जो है, ये दोनों है जो है हिस्टोरिकल स्टेशन रहे हैं। तो इनको आज के दौर में नया जान उनको इनमें फूकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कोई प्लान है इनको रैंप या रिलॉन्च करने का? सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी मीडिया चैनल के लिए, चाहे वो रेडियो पर हो या टीवी पर हो, वो रहता है कंटेंट। और जब तक लोगों को कुछ नया देखने या सुनने को ना मिले तब तक कोई भी मीडिया चैनल आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसी को लेकर के कुछ इश्यूज़ पिछले 7-8 साल में रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से हेडक्वार्टर से भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। और जैसा मैंने अभी कहा कि जो यहाँ के जो क्रिएटिव कम्युनिटी है उनके कुछ नुमाइंदों से मैंने कुछ बातचीत कल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में मिलजुल करके हम लोग पुरानी समस्याओं का कुछ हल भी निकाल लेंगे और आगे बढ़ने का मिलजुल करके नया रास्ता भी अख्तियार करेंगे। सांबा जिले के चमलिया इलाके में कल रात एक मुश्तबा ड्रोन पर सरहदी हिफाजती फोर्स की नजर पड़ने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। बीएसएफ के चौकस अमले ने रात तकरीबन 2:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन पर 2 दर्जन से ज्यादा फायर किए। अलबत्ता ये मुश्तबा ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला आने की वजह से कम 13 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। ज़लज़ले की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक 9 अफराद पाकिस्तान में जबकि 4 अफराद अफगानिस्तान में हलाक हुए हैं और ख़दशा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जिन मुल्कों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए उनमें भारत, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये झटके कई देर तक जारी रहे जिसके बायस लोगों में खौफ फैल गया। वादी के तकरीबन सभी इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर आए और कुछ मिनटों तक अपने घरों के बाहर ही रहे। ताहम जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से किसी भी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा में डॉक्टरों ने कल रात उस वक्त अपनी पेशवाराना सलाहियतों का कमाल मुजाहिरा किया जब उन्होंने अस्पताल में ज़लज़ले के दौरान भी एक हामिला खातून की जराही का अमल जारी रखा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वाक़े के वीडियो पर आम लोग डॉक्टरों की तारीफ कर रहे हैं। अस्पताल में तैनात माहिर अमराज ख़वातीन डॉक्टर शबीना शाह ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि उन्होंने ज़लज़ले के खौफ से भागने पर जच्चा व बच्चे की जान बचाने को तरजीह दी। कल वो 3rd LSCS कर रहे थे जब वो भूकंप आया, तो हमारा मेन उस टाइम यही था कि जो भूकंप के वो झटके हम महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में यही था कि हमारा पेशेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमें इसकी जान बचानी है और हमें मतलब जल्दी से अपना नो डाउट डर भी लगा, लेकिन हमने वो डर अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ हमने कंसंट्रेट सिर्फ अपने पेशेंट पे किया, क्योंकि हमारा पेशेंट ही उस टाइम हमारी मेन प्रायोरिटी है। उस टाइम जब भी भूकंप आया, ये तो उन्हीं की वजह से है जिन्होंने हमें बैकबोन बन के हमें हिम्मत बंधाई है कि हम पेशेंट को अपना डर दिल से निकाल के उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड की हमने, और वही थैंक टू अल्लाह। जम्मू कश्मीर के लिए साल 2023-24 के बजट और मुतालबात ज़र को कल लोकसभा में पास किया गया। ऐवान में जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल 2023 को भी ज़बानी वोट के जरिए मंजूरी दी गई। बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर ने इस बजट को जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक अहम दस्तावेज करार दिया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के लिए 11 खरब 85 अरब रुपये के बजट की मंजूरी दी गई। मकामी लोगों ने बजट का खैर मकदम किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सीनियर साइंसदान डॉक्टर ज़बीर अहमद ने इस इदारे के डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया। इस सिलसिले में CSIR नई दिल्ली की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया गया है। यह बात काबिल ज़िक्र है कि ज़बीर अहमद जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। कुलगाम के कोंड इलाके में खूबसूरत पहाड़ी के दामन में वाक़ा वासकनाक में आज सयाहती मेले का एहतमाम हुआ, जिसमें मकामी लोगों के अलावा तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने किया। मेले के दौरान कई मौसीकारों और फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करके हाजिरीन की दाद हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वासकनाक को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इस किस्म के प्रोग्रामों का इनेकाद आगे भी होगा। सनअत व हिरफत की मरकजी वजारत ने आज जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से श्रीनगर में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में सनअतकारों, अफसरान और मीडिया नुमाइंदों के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत जारी प्रोग्रामों और सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महकमे के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने इस किस्म के प्रोग्रामों की अहमियत पर रोशनी डाली। सुल्तानुल अवलिया हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के सिलसिले में आज कई मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में ख़ुसूसी मजालिस मुनक्कद हुई। इन मजालिस में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन और उलमा ने हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और इल्मी कारनामों के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। इस दौरान बुलंद पाया वली हज़रत सैयद शमसुद्दीन खतलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज उनके आस्ताने आलिया वाक़ा नवाब बाज़ार में कुरान खानी और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस आरास्ता हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इधर बुलंद पाया हज़रत मलिक अहमद हजूरी अलमारूफ मलिक पातशाह साहब का सालाना उर्स अरगाम बड़गाम में निहायत अक़ीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में कल रात उनके आस्ताने आलिया पर ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस मुनक़्क़द हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के मुश्तरका एहतमाम से श्रीनगर में जारी 12 रोज़ा वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में ड्रामा और थिएटर से वाबस्ता कई शख्सियात और फनकारों ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान शुरका को थिएटर डायरेक्शन और अदाकारी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया गया। आखिर में कई फनकारों ने स्टेज शो पेश किए। आलमी यौम आब के सिलसिले में आज वादी भर में कई तकरीबात मुनक्कद हुई। अनंतनाग में ज़िले इंतजामिया के अफसरान ने जल शक्ति वैन को झंडी दिखाकर रवाना किए। इस गाड़ी के जरिए लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा की जाएगी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।